हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 6 पॉइंटों पे बात करने वाले हैं कि स्पोर्ट काउंसलिंग के बाद क्या होगा। दूसरा कि अगर आपका स्पोर्ट काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट में नाम है तो क्या आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कि एडमिशन के बाद हॉस्टल मिलने के क्या चांसेज है, किससे मिलेंगे। चौथा पॉइंट होगा कि पेमेंट कैसे करना है अगर आपका स्पोर्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है तो। उसके बाद स्पोर्ट राउंड वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। जो लास्ट पॉइंट होगा कि क्लासेस कब से रन होगी। तो इस सभी पे एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपका स्पोर्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया है तो जो स्पोर्ट राउंड का सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट आया उसमें आपका नाम आ गया होगा आपके कोर्स में। बहुत सारों का अभी नहीं नाम आया है क्योंकि उनका पोर्टल पे भी PDF लोड ही नहीं हुआ है। तो देखिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी की फॉल्ट है। उन्होंने कहा था कि हम 10 तारीख को अपलोड कर देंगे बट वो नहीं किए हैं, अभी भी पेज नॉट फाउंड दे रहा है। तो आई होप कि वो एज सुन एज पॉसिबल आ जाएगा और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आ जाए और आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिले पेमेंट करने का। आपको कब कैसे पता चलेगा कि आपका पेमेंट करने का एंड डेट क्या है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा और उसमें एंड टाइम लिखा होगा डेट के साथ कि इतने बजे तक आपको लास्ट पेमेंट का ऑप्शन है आपको करना है। तो उससे पहले कोशिश करिए कि आप लोग पेमेंट कर दीजिए। दूसरा पॉइंट था कि स्पोर्ट काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट वालों का क्या चांसेस है। देखिए स्पोर्ट राउंड में अब देखिए अब कोई सब्सिक्वेंट राउंड नहीं होने जा रहा है। ये मैं क्लियर कर दूं कि अब कोई सब्सिक्वेंट राउंड नहीं होगा अनटिल नीडेड। मतलब कि वेटिंग लिस्ट वाले भी एडमिशन ना ले तब तो ये बहुत रेयर चांसेज है कि अब स्पोर्ट राउंड के बाद भी कोई राउंड हो। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पेड सीट के लिए अलग से होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे कोर्सेज में पेड सीट का पहले ही दे दिया गया कि पेड सीट में किनका सिलेक्शन होगा, फिर वेटिंग लिस्ट दिया गया है। जिनमें पेड सीट के बारे में नहीं दिया गया है तो यानी तो उसमें पेड सीट नहीं है या फिर उसमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं दिया गया है। तो वो सब आपको फिर से मिल जाएगा। अगर जिनका पेड सीट में अगर हुआ है तो वो फिर से PDF लोड हो जाएगा। तो अब बात करें कि जिनका वेटिंग लिस्ट में है तो उनका चांसेज अगर कोई स्पोर्ट राउंड में अटेंड करने के बाद भी नहीं लेता, ऐसे होंगे, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। तो मैक्सिमम 4-5 वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म हो जाएगा। उससे ज़्यादा का हम उम्मीद आपको नहीं कहेंगे कि आप लगा के रखिए अगर उससे ज़्यादा है तो। तीसरी बात करें कि हॉस्टल मिलने के क्या चांसेज हैं। हॉस्टल मिलने के चांसेज जो आउट ऑफ यूपी के हैं, स्टेट के हैं, उनको ज़्यादा दूरी के जो जितने ज़्यादा दूर के होंगे उनको प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन आप यूपी के भी हैं तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप लखनऊ के हैं तो आपको बहुत रेयर केसेस नहीं मिलेगा, मतलब ये समझ लीजिए। लेकिन आप यूपी के दूर दराज के हैं, जैसे इलाहाबाद के हो गए, नोएडा के हो गए या कहीं और दूर दराज के हैं तो आपको मिलने के चांसेज है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ सीट हॉस्टल में अच्छे खासे हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं हुई है। अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं आया है कि हॉस्टल के लिए क्या करना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जैसे एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है, मतलब 12 तारीख के बाद से, इसके भी नोटिस आ जाएगी। बात करें हम लोग पेमेंट की कि पेमेंट कैसे करना है। देखिए पेमेंट करने के लिए सबसे पहले जैसे आप पोर्टल पे जाके लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पे आपको नीचे दिख रहा होगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया है कि पेमेंट करने के लिए, फिर एप्लीकेशन फीस पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डेट टाइम आ जाएगा कि आपका इतने बजे तक पेमेंट कर देना और कितना का पेमेंट करना है वो भी आ जाएगा। वहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको खुल के आ जाएगा कि आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, UPI से करना है, नेट बैंकिंग से या किसी भी मोड से करना है। तो वो आपको ऑप्शन खुल के आ जाएगा, वैसे ही आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेकेंड राउंड तक का इन्फॉर्मेशन था कि सेकेंड राउंड को मतलब कल यानी 12 तारीख को होना है। लेकिन अभी तक स्पोर्ट राउंड वालों का कोई, या थर्ड राउंड, स्पोर्ट राउंड ही थर्ड राउंड है तो थर्ड राउंड वालों, स्पोर्ट राउंड वालों का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो इस पर हम कुछ अभी कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन होपफुली 12 तारीख के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाना चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब हम लोग बात करें क्लासेज रन कब होगी। तो क्लासेज रन की बात बताएं तो जो एडमिशन पॉलिसी नोटिस आया था उसमें 12 तारीख से मेंशन था UG और PG कोर्सेज दोनों के लिए। लेकिन एक मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने कॉल किया था हेल्पलाइन नंबर पर, तो उनको कहा गया है कि आप, उनका सेकेंड फेज में सिलेक्शन हो गया था तो उनको 12 तारीख को सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जबकि मेंशन था कि 12 तारीख से क्लासेज भी शुरू होंगे। तो उनको ये कहा गया है कि अभी क्लासेज रन नहीं होगी। तो मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने तरफ से भी आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि जो भी स्टूडेंट के जो जनरल क्वेरीज थे उसका आंसर देने का। अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा चैनल के सब्सक्राइबर देख करके मत जाइएगा कि इनका
जिनका सब्सक्राइबर कम है तो चले जाएं, आप मेरे व्यूज़ देख सकते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ जा रहे हैं। इसका एक ही वजह है कि हम जो हैं ऑफिशियल न्यूज़ डिलीवर करते हैं, कोई भी अपना से परसेप्शन की बात नहीं करते हैं, जो ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन होता है वही आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा हो और आपको यूज़फुल लग रहा हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, और बहुत बहुत मुबारक हो जिनका काउंसलिंग, स्पोर्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। हम आशा करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।